इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातु बिदअह व कुल्ल बिदअतु ज़लालह व कुल्ल ज़लालतु फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर तरह की हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो तने तन्हा इस सारी कायनात का बनाने वाला है और तने तन्हा इस सारी कायनात को बनाकर उसका चलाने वाला है। और करोड़ों दुरूदो सलाम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो रहमतल लिल आलमीन हैं। हमारा आज का जुमा इंशाअल्लाह रहमान इस मौजू पे है कि हमारी तबीयत ख़राब क्यों हो जाती है, और जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके ख़राब होने के असबाब क्या हैं, और जब ये ख़राब हो जाए तो क्या जो खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की सूरत में दी, क्या उसमें उसका बिना दवाई के कोई इलाज मुमकिन है? अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मौजू को 100% कुरान और हदीस की रोशनी से अल्लाह हमें बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको 100% इसको सुन के इस पे अमल करने वाला बनाए। मेरे मोहतरम भाइयों,
प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता, एक सेहत है और एक फरागत है। दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता, एक सेहत है और एक फरागत है। और हमारा मौजू आज का सेहत के एतबार से है, और इस सेहत को हम इस हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे जिसमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है, जब दो गुनाह करता है दो दाग लगते हैं, जब तीन गुनाह करता है तीन दाग लगते हैं, हत्ता कि इंसान गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब रूह आसमान से आती है तो वो नीट एंड क्लीन होती है, साफ और शफाफ होती है, और जब वो इंसानी बदन में आती है तो अपने साथ वो सारे औसाफ लेके आती है जो आलमे अरवाह में उसको दिए गए थे। हर इंसान की जो रूह है वो सुकून चाहती है, चैन चाहती है, आराम चाहती है, राहत चाहती है, तस्कीन चाहती है, इत्मीनान चाहती है। तो ये जो तबीयत में खराबी है ये कहाँ से आ जाती है? जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे बारे में कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन तकवीम पे पैदा किया। जब हम सबसे बेहतरीन पैदा हुए हैं और कसमें खा के अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, और फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया अहसन तक़वीम पे। बनाने वाला अहसनुल खालिकीन और बनने वाला अहसन तक़वीम। ये तबीयत खराब क्यों हुई? मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो रूह है, क्योंकि इंसान दो चीज़ों से मिलके बना है, एक बदन है और एक रूह है। ये जो बदन है ये मिट्टी से बना और इसने वापस मिट्टी में जाना है, और ये जो रूह है ये आलमे अरवाह से आई है और इसने वापस उसी आलमे अरवाह इल्लीयीन की तरफ जाना है। हुआ क्या? जब इंसान गुनाह करता है, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है। वो दाग कहाँ लगता है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये दिल जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का जो इत्मीनान है वो हमारी याद में है। ये दिल क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, क्या ये जो दिल जिसको हमने एनाटॉमी में पढ़ा, जिसके 4 चैम्बर हैं, जिसमें आर्ट्रिकल्स हैं, जो वेंट्रिकल्स हैं, जो पंप करता है, जो फैलता और सुगड़ता है, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दिल के बारे में फरमाया?
जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचाता है और जो डीऑक्सीजनेटेड है उसको वापस लंग्स में लाके उसको फ्रेश करता है। क्या ये वो दिल है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये दिल क्या है? ये जो दिल की धक धक है, ये जो हार्ट बीट है, ये जो पल्स है, ये असल में रूह है। हमारे इस दिल की धड़कन, ये जो दिल पैल्पिटेशन कर रहा है, ये जो दिल की धड़कन है, अब इसको समझो। जब इंसान गुनाह करता है तो दाग किस पे लगा? दिल के ऊपर। इमाम इब्ने कय्यम फरमाया करते थे, जब रूह निकलती है तो जिस्म में सिर्फ ये जो दिल की धड़कन है ये बंद हो जाती है। ये जो पल्स है, ये जो नब्ज है, ये जो हार्ट बीट है, मेरे मोहतरम भाइयों, ये रुक जाती है। ये जो दिल की धड़कन है ये रूह है, ये रूह है। और दाग कहाँ पे लगा? उस रूह के ऊपर। और जब दाग लगा तो मेरे मोहतरम भाइयों वो रूह जान गई कि इस दाग की वजह से मैं वापस अपने असल मकाम इल्लीयीन की तरफ नहीं जाऊंगी, बल्कि इस दाग की वजह से मुझे रोक दिया जाएगा और इस दाग की वजह से मेरा ठिकाना सिज्जीन होगा। जब वो इस बात को जानती है तो रूह बेकरार हो जाती है, बेचैन हो जाती है, बेसुकून हो जाती है। वो तड़प जाती है कि इस इंसान ने ये जो अमल किया, गुनाह वाला जो काम किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर दाग लगा, तो इस दाग की वजह से मैं वापस इल्लीयीन की तरफ नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरा ठिकाना सिज्जीन होगा। इस वजह से रूह बेचैन हुई, बेकरार हुई, बेसुकून हुई। उस रूह की जो बेचैनी है, बेकरारी है, बेसुकूनी है, वो आपकी तबीयत की खराबी का सबब बनता है और आपकी तबीयत खराब होती है। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचो, ये तबीयत किस पार्ट ऑफ बॉडी का नाम है? ये तबीयत कहाँ है जो आज सबकी खराब हो रही है? ये जुमला अक्सर हम सुनते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत बेकरार है, मेरी तबीयत बेचैन है, मेरी तबीयत को न जाने क्या हो रहा है। ये तबीयत है क्या? मेरे मोहतरम भाइयों, ये तबीयत असल में, हकीकत में हमारी रूह की वो बेचैनी, वो बेकरारी, वो बेसुकूनी है जो उस गुनाह के लगने की वजह से उसको दरपेश है। क्योंकि वो जानती है अगर इसके ऊपर ये गुनाह लगा रहा तो मैं वापस अपने असल मकाम इल्लीयीन की तरफ नहीं जा सकूंगी। इस गुनाह की वजह से मुझे सिज्जीन में जाना पड़ेगा। इसी गुनाह के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूँ। एक दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूँ। और दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद एक दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। ये तौबा क्या है? ये इस्तग़फ़ार क्या है? मेरे मुहतरम भाइयों, ये जो रूह के ऊपर, ये जो दिल के ऊपर दाग लगा था, इसको धोने का नाम इस्तग़फ़ार है। इसको साफ करने का नाम इस्तग़फ़ार है। हमने क्या करना था? इस रूह के ऊपर, इस दिल के ऊपर जो दाग लगे थे, अगर हम उसको धो देते, उसको साफ कर देते, तो रूह ने क्या हो जाना था?
उसने साफ शफाफ हो जाना था, उसने मुतमिन हो जाना था। और जो आपकी तबीयत बेचैन हुई थी, बेकरार हुई थी, जो ख़राब हुई थी, उसने मोतदिल एतदाल पे आ जाना था। लेकिन अब क्या हुआ, मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैंने तौबा नहीं की, मैंने इस्तग़फ़ार नहीं किया। ये तौबा इस्तग़फ़ार असल में हमारी इस रूह का गुस्ल था, हमारे इस दिल का क्या था, गुस्ल था, जिसको प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद एक दिन में, एक रवायत में आता है 70 मरतबा करते थे और एक रवायत में आता है 100 मरतबा करते थे। अब मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो मेरे मोहतरम भाइयों, डॉक्टर के पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो उसका सोर्स ऑफ नॉलेज है, जहाँ से वो पढ़ के आया है, ना वो रूह को जानता है, ना वो इल्लीजीन को जानता है, ना वो सिज्जीन को जानता है, ना ही वो गुनाह को जानता है। अब उसके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके पास जो नॉलेज है, उसने उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना शुरू किया। और उसके पास जो नॉलेज है वो जस्ट बॉडी का है, वो इस फिजिकल बॉडी की एनाटमी को जानता है, उसकी फिजियोलॉजी को जानता है, उसकी पैथोलॉजी को जानता है, और उसने उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक किया। और उसने क्या बताया, जिसकी तबीयत 15 साल पहले ख़राब हुई थी और डॉक्टर ने बताया आपकी जो हार्ट बीट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपके खून के अंदर जो शुगर का लेवल है वो बढ़ रहा है। सच बताओ, जिसको 25 साल पहले डॉक्टर ने डायग्नोज किया, 20 साल पहले डायग्नोज किया और वो उसका इलाज करवा रहा है, क्या 25 साल गुजरने के बाद उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, उसका शुगर का लेवल नॉर्मल हो गया, उसके किडनी ने वैसे ही दोबारा नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया? जिसको 25 साल पहले शुगर डायग्नोज हुई थी, क्या मेरे मोहतरम भाइयों उसके पैंक्रियाज ने दोबारा से इंसुलिन बनाना शुरू कर दी? जिसको हार्ट प्रॉब्लम थी और वो पिछले 20 साल से हार्ट की मेडिसिन खा रहा है, क्या उसकी हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मेरे मोहतरम भाइयों, नहीं हुई, बल्कि 20 साल दवाइयाँ खाने के बाद पहले एक प्रॉब्लम थी, सिर्फ शुगर थी, अब साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, अब साथ मेरे किडनी में प्रॉब्लम भी आ गया, अब उसके साथ मेरी आई साइट भी वीक हो गई। और जब हम डॉक्टर से कंसर्न करते हैं, वो क्या कहता है, जो मेटफॉर्मिन आप खा रहे हो, जो आप इसके लिए मेडिसिन ले रहे हो, ये उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, ये तो होना ही है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हकीकत में मेरे मोहतरम भाइयों, ख़राब कौन हुआ था? ख़राब तो हुई थी तबीयत। इलाज किसका करना था? इलाज किसका करना था? इलाज तो करना था तबीयत का, और तबीयत रूह है, तबीयत रूह है। और हमने किसका इलाज शुरू कर दिया? उस बॉडी का जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया? कसमें खा खा के जिसके बारे में फरमाया कि ये सबसे बेहतरीन है, ये अशरफुल मखलूकात है। मेरे मोहतरम भाइयों, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो, जो इस कायनात में सबसे बेहतरीन मखलूक है, जो सबसे अशरफुल मखलूकात है, वो बीमार क्यों है? वो बीमार क्यों है? अगर हम अशरफ हैं, क्या किसी ने आज तक 50 गाय को एक जगह पे पड़े हुए देखा कि इनके गुर्दे ख़राब हो गए हैं? या हमें मैट्रिक में ख़ास तौर पे फ्रॉक के बारे में, मेंढक के बारे में पढ़ाया जाता था कि इसके सारे सिस्टम इंसानी सिस्टम के करीब करीब हैं। क्या कभी किसी ने 100 मेंढक को देखा हो कि ये सब लाइन में बैठे हैं, किस लिए? इंसुलिन लगवाने के लिए।
कि इनको शुगर हो गई है, अब ये इंसुलिन लगवाएंगे तब मीठा खा सकेंगे। मेरे मुहतरम भाइयों, पूरी कायनात में आप जहां मर्जी चले जाओ, अगर कोई बीमार है, अगर किसी की तबीयत ख़राब है, तो वो कौन है? वो इंसान जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बीमार क्यों है, इसको समझना है। मेरे मुहतरम भाइयों, इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है और इसने वापस कहाँ जाना है? मिट्टी में जाना है। हमारी इब्तदा मिट्टी है। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानो तआला ने मिट्टी से बनाया। 50 साल पीछे पलटो, जब हमारे घर मिट्टी के थे, हमारे चूल्हे मिट्टी के थे, हमारी हांडियाँ मिट्टी की थी, हमारे तंदूर मिट्टी के थे, हमारी गलियाँ मिट्टी की थी, हमारे मकान मिट्टी के थे, हमारी ज़मीन और छत सब मिट्टी का था, हर चीज़ कच्ची थी। रिश्ते कैसे थे? आंखों में शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था। जब हर चीज़ कच्ची थी तो ताल्लुकात पक्के थे, शर्म थी, गैरत थी, मान था, भरोसा था, यकीन था। जिसका घर जितना पक्का होता गया, उसका भाई के साथ उसका रिलेशन उतना कच्चा होता गया। इसको साइंटिफिकली समझो, हम बीमार क्यों हैं, हमारी तबीयत खराब क्यों है, ये बीमारियां कहां से आई हैं और इसका सलूशन क्या है। जब घर कच्चे थे, बर्तन कच्चे थे, कोई ब्लड प्रेशर को नहीं जानता था, कोलेस्ट्रॉल को नहीं जानता था, ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं जानता था, डायबिटीज को नहीं जानता था, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई को नहीं जानता था। कोई बंदा नहीं जानता था हार्ट अटैक क्या होता है, किसी के नॉलेज में नहीं था प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट क्या है, ये थायराइड क्या है, किसी के इल्म में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस वक्त हम अपनी नेचर पे थे, हम अपनी फितरत पे थे, हम अपने असल पे थे। उसको साइंटिफिकली समझो कि प्रॉब्लम कहां है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब कच्चे बर्तन थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता है, ये सिल्वर, ये स्टील, ये नॉन स्टिक, ये टेफलॉन, ये प्रेशर कुकर, इसमें खाना गलता है। और हम सब बीमार क्यों हैं, हमारी तबीयत खराब क्यों है? क्योंकि हमने पका हुआ खाना छोड़ दिया और सबने गला हुआ खाना। आज हमारी जिंदगियों में ये जो हम रिश्तों को तोड़ रहे हैं, आज भाई भाई से दूर क्यों हो रहा है, बाप बेटे से दूर क्यों हो रहा है, बेटी मां से दूर क्यों हो रही है, ये रिलेशंस के अंदर गैप क्यों आ रहा है? इसकी डेप्थ को जानो, इसकी जो बेसिक रीजंस हैं, जो उसकी रूट कॉज हैं, उसको अंडरस्टैंड करो। हकीम लुकमान फरमाया करते थे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। अगर अपने तन को दुरुस्त करना चाहते हो, अगर अपने रिलेशंस को दुरुस्त करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उस चीज को ठीक करना है जो आपका अन्न है, जो आप खा रहे हैं। ये हकीम लुकमान कौन है? ये वो इंसान है जो अल्लाह को इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, इतने पसंद आए कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में, अगर कुरान में अल्लाह किसी का नाम मोहब्बत से ले ले तो वो हमारे लिए काबिल इज्जत, काबिल एहतराम। हकीम लुकमान का अल्लाह ने नाम नहीं लिया, बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक पूरी सूरत, पूरा चैप्टर हकीम लुकमान के नाम पे उतारा। हकीम लुकमान से पूछा गया, इंसान बीमार क्यों होता है? आपने फरमाया, एक सबब है, एक वजह है, एक वजह है। और वो सबब क्या है? वो सबब है जब इंसान अपनी फितरत से दूर हो जाता है।
इंसान बीमार कब होता है, उसकी तबीयत ख़राब कब होती है, उसकी तबीयत ख़राब क्यों होती है? जब वो फितरत से दूर हो जाता है। पूछा इलाज क्या है? आपने फरमाया बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। आपने फरमाया जैसे उसने फितरत को छोड़ा है, उसको वापस फिर उसकी फितरत पे ले आओ। और हम सब की फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इस कायनात में आने वाला हर बच्चा फितरते इस्लाम पे आता है, फितरते इस्लाम पे आता है। हम सब की फितरत क्या है? इस्लाम, इस्लाम। अब हमारे माँ बाप, दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। उसके माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दें, मजूसी बना दें, ईसाई बना दें, आया वो फितरत इस्लाम पे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जो कौम जिस कौम की मुशाबत करती है वो उसी के साथ उठाई जाती है। हम बीमार क्यों हैं, इसकी लॉजिक समझनी है। हमारी तबीयत ख़राब क्यों है? मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला चाहते हैं हमारे अंदर जो औसाफ आए वो किस चीज़ की आए? मिट्टी के। मिट्टी का सबसे पहला काम जोड़ना है, करीब करना है, ठंडक देना है, सुकून देना है, चैन देना है, आराम देना है, राहत देना है, खुशबू देना है। और अल्लाह ने हमें किससे डराया? शैतान। शैतान, ये शैतान कौन है? अल्लाह ने फरमाया इन्ना शैताना अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान आग है, आदम मिट्टी है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे अंदर उस मिट्टी के औसाफ पैदा करना चाहते हैं और शैतान हमारे अंदर आग के औसाफ पैदा करना चाहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम मिट्टी में आएंगे तो हम करीब हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी का काम क्या है? जोड़ना। इस मस्जिद को देखो, इसके स्ट्रक्चर्स को देखो, ये कैसे बनी? मिट्टी को लिया गया, उसको सांचे में डाला गया, उसकी ब्रिक्स बनाई गई, उसकी ईंटें बनाई गई, एक ईंट ने दूसरी ईंट को मजबूत किया। अल्लाह सुब्हानो ताला एक दिन में 5 बार हमें अपने घर में लाता है, कदम के साथ कदम, कंधे के साथ कंधा मिलाता है और क्या फरमाता है? कदम के साथ कदम मिलाओ, कंधे के साथ कंधा मिलाओ। हम तुम्हारे दिलों को आपस में मिलाना चाहते हैं। हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हम मिट्टी थे, हमने जुड़ना था, हमने करीब होना था। ये नमाज के अंदर प्रैक्टिकली तौर पे एक दिन में 5 बार हमारे कदम को भाई के कदम के साथ जोड़ा गया, हमारे शोल्डर को भाई के शोल्डर के साथ जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सफ़ें ऐसी मजबूत करो जैसी फरिश्तों की सफ़ें सीसा पिलाई हुई दीवार है। हमें अल्लाह जोड़ना चाहता है। मिट्टी का काम जोड़ना है और आग का काम फाड़ना है। और हम सब क्या बन गए? क्या हम मिट्टी हैं? हमारा मिट्टी का काम था करीब करना, मिट्टी का काम था ठंडक देना, मिट्टी का काम था खुशबू देना, मिट्टी का काम सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है। और सच बताओ, शैतान का काम क्या है? जलाना, हिद्दत देना, तलखी देना, तंगी देना, घुटन देना, बेचैनी देना, बेकरारी देना। मिट्टी का काम सिर्फ देना और आग का काम सिर्फ लेना। क़यामत के दिन आग क्या कहेगी? हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। अल्लाह और ला, और ला, और ला। और आज हमारे अंदर क्वालिटीज कौन सी पैदा हो गई? देने वाली या लेने वाली?
हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने अपनी नेचर को, हमने अपनी फितरत को, हमने अपनी जबिल्लत को चेंज कर दिया। ये बीमारी कहां से आई है? मेरे मोहतरम भाइयों, हम आए थे सिर्फ देने के लिए, सिर्फ देने के लिए, सिर्फ देने के लिए। और क्या फरमाया प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये जो लेने वाला हाथ है, इससे बेहतर कौन सा है? देने वाला। हम कौन थे? सिर्फ देने वाले। और आज हकीकत में हम सब कौन बन गए? मट्टी का काम कवर करना है, ढांपना है। हम मट्टी थे और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने भाई के ऐबों पे पर्दा डालो। हम तो पर्दा डालने वाले थे, आग का काम था उछालना। शैतान शतन से निकला है, और शतन किसे कहते हैं? उस उबरते हुए, उस उछलते हुए शोले को। आग का काम उछालना है, मिट्टी का काम ढांपना है। सच बताओ, हमने अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने दोस्त की, अपने रिश्तेदारों की वो गलतियां, उनके वो ऐब, उनके वो गुनाह जिसको मैं जान गया, क्या मैंने उसको कवर किया? मैंने उस पर पर्दा डाला या उसको उछाला? और आज हम सब बीमार क्यों हैं? ज़रा एक लम्हे के लिए कुरान पे आओ। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? क्या तुम में से कोई पसंद करेगा अपने भाई का गोश्त खाना? जो अपने भाई के पीछे वो बात कहता है जो उसको बुरी लगे, जो उसको बुरी लगे, वो ऐसे है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। इसको साइंटिफिकली समझो। साइंस कहती है जो लफ्ज हम अपने मुंह से अदा करते हैं, जो लफ्ज हम बोल रहे हैं, हर लफ्ज एक रंग रखता है, एक इमेज रखता है, एक ओरा रखता है, एक फ्रीक्वेंसी रखता है, एक डेप्थ रखता है। लफ्जों की दुनिया है। हर लफ्ज इसकी एक डेप्थ है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, इसका एक इमेज है, इसका एक ओरा है। मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो काट लेते हैं, कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो चीर देते हैं, कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो चुभ जाते हैं। हम बीमार क्यों हैं? हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने अपनी फितरत को, हम तो आए थे ढांपने के लिए, हम तो आए थे देने के लिए, हम तो आए थे खुशबू के लिए, हम तो मिट्टी थे। और हमने अपने आप को क्या बना लिया? हमने अपने वसफ को, अपने कमाल को, अपनी जबिल्लत को, अपनी फितरत को कन्वर्ट कर दिया किस चीज में? जिससे अल्लाह ने सबसे ज्यादा डराया। इससे बचना, इसके बहकावे में ना आ जाना, इसके करीब ना चले जाना। ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से ये घेरेगा। क्योंकि शैतान ने अल्लाह की इज्जत की, अल्लाह की अजमत की, अल्लाह की किबरियाई की, अल्लाह की बड़ाई की कसम खा के कहा है, मैं इस इंसान को गुमराह करूंगा। हम बीमार क्यों हैं? हमारी तबीयत खराब क्यों है? जब रूह ये देखती है कि ये तो आया था सिर्फ देने के लिए, और ये कर क्या रहा है? ये दूसरों का माल नाहक अपने कब्जे में करने के लिए चीटिंग कर रहा है, डॉचिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फ्रेब कर रहा है। और सबसे बड़ा ऐब धोखा देना। धोखा देना। जब इंसान धोखा देता है, रूह तड़प जाती है, वल्लाह रूह तड़प जाती है, रूह तड़प के बेकरार हो जाती है। ये इंसान क्या कर रहा है? अनकरीब इसने इस दुनिया को छोड़ना है। वल्लाह रूह जानती है, रूह को इल्म है।
क्योंकि वो आलम अरवाह से वहां से आई है जहां वो सारी चीजों की रियलिटी को जानती है। उसको पता है कि यहां क़याम बहुत कलील है। आज हमारी तबीयत खराब है, तबीयत रूह है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये क्या चाहती है? ये सिर्फ वो चाहती है जहां से ये आई है, जो जो चीज वहां से आई है ये उसको लेना चाहती है। और आलम अरवाह से, आसमानों से सिर्फ वही आई है, इसके सिवा कुछ नहीं आया। रूह की डाइट वही है, और वही दो तरह की है, एक वही मतलू है, एक वही गैर मतलू है। वही मतलू को कुरान कहते हैं, वही गैर मतलू को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कहते हैं। और हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमारी रूह को ये वही चाहिए थी। साइंस इस बात को मान गई। ये जो पर्सनैलिटीज हैं, ये जो शख्सियत हैं, ये कैसे बनती हैं? ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनती हैं। जैसी इंफॉर्मेशन होगी उसके ब्रेन में वैसे इमेजेस आएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बॉडी सिर्फ दो चीजें लेती हैं, या खाना या पीना। और जो रूह है वो 5 चीजें लेती है। आप जो देखते हो, आप जो बोलते हो, आप जो सुनते हो, आप जो चाहते हो, आप जो सोचते हो, वो बराए रास्त रूह में जाता है। और सच बताओ, हम सब क्या सोचते हैं? ये सोच है क्या जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमलों का दारो मदार किस पे है? नीयत क्या है? नीयत सोच है, नीयत इरादा है, नीयत इंटेंशन है। और आज की साइंस कहती है जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग किया जाता है वो आपको वही प्रोवाइड करता है। और हम सब की सोच क्या बन गई? सिर्फ चीटिंग, सिर्फ डॉजिंग। हम बीमार क्यों हैं? हमारी रूहें बीमार हैं क्योंकि हम तो मिट्टी थे और हम सब क्या बन गए? आग बन गए। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात याद रखिएगा, जो बंदा धोखा देता है, अल्लाह की कसम वो किसी को धोखा नहीं देता। गोरे समझ गए, न्यूटन को बात समझ में आ गई। न्यूटन ने क्या कहा? एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन। रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल। हर अमल का रद्द अमल है। अमल और रद्द अमल हमेशा मुखालिफ होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ज़रा सच बताओ, जो धोखा दे रहा है वो क्या कर रहा है? वो एक्शन कर रहा है और क्या समझ रहा है? मैंने कैसा ज़बरदस्त इससे चीट किया, मैंने कैसा ज़बरदस्त डॉज किया, मैंने कैसा बुद्धू बना दिया। अल्लाह की कसम, तुमने चीट नहीं किया, तुमने डॉज नहीं किया, तुमने अपने हाथों अपने आप को जहन्नुम की खाई में। और सच बताओ, हम सब क्या कर रहे हैं? बाप अपने बेटों के साथ चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है। माँ अपने बच्चों के साथ धोखा दे रही है। खामद अपनी बीवी को, बीवी अपने खामद को क्या कर रही है? जब धोखा दोगे, क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मन गश्शा फलैसा मिन्ना। जो धोखा देता है, हमने समझ लिया जो मिलावट करता है, और दूध की दुकान पे लगा दिया। जिसने मिलावट की वो हम में से, जिसने धोखा दिया
एक मजदूर अपने मालिक को क्या दे रहा है? और सच बताओ, हम अपने रब को क्या दे रहे हैं? हम अल्लाह के साथ चीटिंग नहीं कर रहे, डॉजिंग नहीं कर रहे कि अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे। ये जो मस्जिद में आता है और कौवे की तरह ठिंगे मार के, जिसका ना क़याम पूरा, ना रुकू पूरा, ना सजदा पूरा, ना तशहुद पूरा, वो किसको धोखा दे रहा है? जो नाप तोल में कमी कर रहा है वो क्या कर रहा है? जो खरीदते वक्त माल पूरा लेता है और देते वक्त उसमें कमी करता है, वो क्या कर रहा है? ये जिन चीजों को मेरा देखना अलाउ नहीं, जिसको मेरे रब ने हराम कहा, क्या मैं देख नहीं रहा? जिन चीजों को सुनने से मेरे रब ने मना किया, क्या मैं सुन नहीं रहा? और फिर कहते हैं तबीयत खराब क्यों है, तबीयत बेचैन क्यों है? मेरे मोहतरम भाइयों, तबीयत की असल खराबी, असल सबब फितरत को छोड़ना है। अल्लाह की कसम, साइंस एक एक चीज को, इस्लाम की एक एक, जितने पैरामीटर इस्लाम ने दिए, वल्लाह 100% ऑथेंटिक हैं। जो जो लॉ इस्लाम ने दिए, वल्लाह उसमें खैर है। और जो इन लॉ को, जो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, वो दुनिया में भी इज्जत पाएगा और आखिरत में भी। हम बीमार क्यों हैं? एक वजह है, एक वजह है कि जो चीज़ बॉडी को चाहिए थी वो बॉडी को नहीं दी। बॉडी को क्या चाहिए था? बॉडी मिट्टी से बनी थी। जो चीज़ मिट्टी में पैदा हुई, इसको सिंपल समझो, अल्लाह ने जब मुझे पैदा किया तो मेरे ब्रेन को A to Z इंस्ट्रक्शन दे दी, इसने क्या खाना है, क्या पीना है, और वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मिट्टी में रख दी, फलों की सूरत में, सब्जियों की सूरत में, ड्राई फ्रूट की सूरत में, अजनास की सूरत में, और ऑर्गेनिक फूड की सूरत में। अब शैतान को समझ आ गई कि अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमन की निस्बत ताकतवर मोमन ज़्यादा पसंद है, तो उसने क्या किया? उसने आपको इन सारी चीज़ों से हटा के उसने आपको लगा दिया रिफाइंड फूड पे, प्रोसेस फूड पे, केमिकल फूड पे, आपके फास्ट फूड, आपके जंक फूड, आपके फ्रोज़न फूड, आपके आर्टिफिशियल फूड, आपके सारे के सारे ये बेकरी की आइटम, ये आपके बारबेक्यू, ये आपके सारे के सारे सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारे क्या हैं? इट इज़ केमिकल। और इसको सिंपल समझो, जब सेब आपके सामने आता है तो साइंस कहती है, आपकी आंखें सेब को देखती हैं, वो ब्रेन को उसका इमेज देती हैं, ब्रेन फौरन उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। अब सेब का जूस सामने आएगा तो उसको भी जैसे ही आंखें देखेंगी, ब्रेन को पिक्चर मिलेगी, ब्रेन उसको हजम करने के लिए वही सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब बिग एप्पल आ जाएगा, वो आंखें देखेंगी तो वो ब्रेन को पिक्चर जाएगी, ब्रेन को पता कि ये क्या है। जब आपके सामने आलू वाला नान आता है, कीमे वाला नान आता है, मेरे मोहतरम भाइयों, ब्रेन को पता है ये आलू क्या है, इसको हजम करने के लिए मुझे कौन से केमिकल प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन जब पिज़्ज़ा आएगा तो ब्रेन जान पाएगा ये बीमारी कहाँ से आई है। अल्लाह फरमाते हैं, जितनी तकलीफ़ें, जितनी परेशानियाँ, जितनी बीमारियाँ तुम्हें आती हैं, बिमा कसबत आइंदिहिम, ये हाथों की कमाई है। जब गुड़ आता है, ब्रेन को पता है ये मिट्टी से निकला है, ये मेरी बॉडी के लिए बना है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करना है, ब्रेन जानता है। लेकिन जब चीनी आएगी तो ब्रेन जान पाएगा? जब सरसों का तेल आएगा, जब जैतून का तेल आएगा, जब नारियल का तेल आएगा, ब्रेन को पता है ये जैतून है, ये नारियल है। लेकिन जब डालडा आएगा, जब जहां पे शान आएगा, जब मेज़ान आएगा, आपका ब्रेन नहीं जानता ये क्या है।
और सच बताओ, जब ब्रेन जानता ही नहीं वो इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ सिक्रीशन बनाएगा, वो बनाएगा ही नहीं। और यही कुकिंग ऑयल आपकी वेसल्स में जाके क्लॉट्स की सूरत में जमेगा, यही ब्लॉकेज करेगा, यही नालियों को तंग करेगा, यही आपके लीवर के ऊपर फैट बनाएगा, यही आपकी बॉडी के अंदर फैट को डिपॉजिट करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, बॉडी को वो चीज़ें चाहिए जो मिट्टी से रेलिवेंट हैं, और रूह को भी वही चीज़ें चाहिए जो रूह से रेलिवेंट हैं। रूह आई है आलमे अरवाह से, रूह इनविजिबल है, रूह दिखाई नहीं देती, इसकी कोई ग़िज़ा दिखाई नहीं देती, इसको शरीयत चाहिए। कौन सी शरीयत? जो 100% अल्लाह सुब्हानो तआला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। रूह चाहती है कुरान, रूह चाहती है नमाज, रूह चाहती है सुबह शाम के अज़कार, रूह चाहती है आपके उठने बैठने सोने जागने देखने पहनने बोलने हर चीज़ की दुआ जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे करके दिखाई थी। हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने बॉडी को वो देना बंद कर दिया जो अल्लाह ने बॉडी के लिए पैदा किया था। तो बॉडी के लिहाज से बीमार हो गए, फिजिकल बीमार हो गए, किसी की आंखें खराब, किसी के दांत खराब, किसी के कान खराब, किसी के घुटने खराब, किसी की हड्डियां खराब, किसी का मैदा खराब, किसी का जिगर खराब, किसी के गुर्दे खराब, किसी का पैंक्रियाज खराब। और रूहानी तौर पे हम सारे के सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो गए। किसी को एंजाइटी